हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। उपसहसंयोजी यौगिकों की जो पहला बेसिक वीडियो है उसको मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड कर रखा है, आप सभी जाकर उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं लवण। लवण क्या होता है? लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं और सॉल्ट की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है कि वे पदार्थ जिनको जल में घुलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। ठीक है। अब लवण क्या होते हैं? जैसे आपने नमक को देखा होगा, नमक को पानी में डालने के बाद नमक अपने दो आयनों में टूट जाता है, जिसमें Na+ और Cl- होता है। Na+ और Cl-, जिसमें Na+ आपका धनायन भाग है जबकि Cl- आपका ऋण आयनिक भाग है। अब ये जो लवण है, ये जो सॉल्ट है, ये टोटल 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सरल लवण, जिसको हम लोग सरल यौगिक या सरल लवण के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरा होता है योगात्मक लवण, जिसे एडिशन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। सरल लवण के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं: NaCl, KCl, CaCl2, CaSO4, K2Cr2O7, CaCr2O7, CaNO3 का ट्वाइस, Al2SO4 का थाइस, KCl, ये सब के सब सरल लवण के एग्जाम्पल है। सरल लवण की खास बात यही है कि इनको जब भी आप जल में या इनके विलायक में आप घोलेंगे तो जो उनके मूल आयन है उसमें ये वियोजित हो जाते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से आइए समझते हम। लवण जो होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है सरल लवण, दूसरा योगात्मक लवण। सरल लवण के ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं योगात्मक लवण के। इनका दूसरा नाम है योगात्मक यौगिक। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है द्विक लवण, जिसको डबल सॉल्ट बोला जाता है, जबकि दूसरा होता है संकुल लवण, या इसी का दूसरा नाम होता है उपसहसंयोजी यौगिक। डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट की परिभाषा यही है कि जब कम से कम 2 सरल लवणों को एक साथ मिलाकर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वो क्रिस्टल अवस्था में ना आ जाए, तो इस प्रकार के यौगिकों को द्विक लवण कहा जाता है। द्विक लवण में हम 2 सिंपल सॉल्ट को लेते हैं और कुछ जल की मात्रा को डालते हैं और उनको गर्म करके क्रिस्टल बना लेते हैं, उसी को हम लोग सरल लवण कहते हैं। सरल लवण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिटकरी माना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। दूसरा द्विक लवण का एग्जाम्पल है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, KCl MgCl2 × 6H2। तीसरा जो सरल लवण है वो है हमारा मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस SO4 × FeSO4 × 6H2। तो ये कुछ हमारे द्विक लवण के एग्जाम्पल हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। द्विक लवण ऐसे सॉल्ट होते हैं, ऐसे लवण होते हैं जिनमें कम से कम 2 सरल यौगिकों को मिलाकर क्रिस्टलीकृत किया जाता है, उन्हीं को हम लोग द्विक लवण कहते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है संकुल लवण अथवा उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक कैसे बनता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। संकुल लवण या उपसहसंयोजी यौगिकों की खास बात यही है कि जब इसको जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में वियोजित नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कुछ स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल K4FeCN6 लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो K4 बाहर है, Fe स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और CN6 एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है उपसहसंयोजी यौगिक के या संकुल लवण के। दूसरा एग्जाम्पल है CuNH3 2+। अगला एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर हमें आयरन का स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि कितने होते हैं? 4। विटामिन B12 जिसके अंतर्गत हमको कोबाल्ट मिलता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? संकुल लवण का।
क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। ये सब के सब आपका संकुल लवण अथवा उपसहसंयोजी यौगिक के एग्जाम्पल हैं। तो ये था आज चैप्टर नंबर 5 का बेसिक वीडियो। इसके बाद कल हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए है नमस्कार।